हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने पिछला वीडियो जो पढ़ा था वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, राजस्थान के ज़िले एवं संभाग। अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कितनी है, और हमारे अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले और कौन कौन से राज्यों के साथ कितनी कितनी सीमा लगती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की लगती है, उसका क्या नाम है, उसकी कितनी लंबाई है, पाकिस्तान के कितने राज्य और कितने ज़िले राजस्थान के कितने ज़िलों के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, ये सारा का सारा आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा अगर हम लोग पूरी की पूरी देखें चारों तरफ से तो 5,920 किलोमीटर हैं। तटीय सीमा हमारे यहाँ लगती नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कोई तट नहीं है। दूसरा, राजस्थान का अगर नज़दीकी बंदरगाह की बात करेंगे तो वो कांडला है, जो कि गुजरात के अंदर है। अब कांडला का नया नाम आ गया है, वो नया नाम आपको याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस तरीके से बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब जो स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय की लंबाई 1,070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय की 4,850 किलोमीटर हैं। ऐसा आपको याद रखना है। सबसे पहले आप लोग अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए जल्दी से। इस अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लगाकर बाड़मेर के शाहगढ़ तक, शाहगढ़ ये आपको याद रखना है, शाहगढ़ बाड़मेर, बाकासर बागल इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन बाड़मेर जो राजस्थान का ज़िला है वहाँ तक आती हैं। कुल 1,070 किलोमीटर हैं। रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है, आपको याद रखना है। अध्यारोपित सीमा भी कह सकते हैं, कलम लाइन भी कह सकते हैं इसको। दूसरा, इसको निर्धारित करने का जो समय था वो कब था और किसने किया, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। 17 अगस्त 1947 जब भारत देश आज़ाद हो गया उसके 2 दिन बाद कुल 3323 किलोमीटर ये पूरी की पूरी आपकी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई रही, जिसमें से 1,070 राजस्थान के साथ साझा करती हैं। ये जो निर्धारण करने वाले जो निर्धारण करता थे उसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ था, इसी वजह से रेड क्लिफ नाम पड़ गया। अब निर्धारण करने वाले के साथ साथ कुछ अन्य सदस्य थे जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस से संबंधित थे। तो कांग्रेस से आपको अगर कभी पूछा जाए तो कौन कौन थे, जस्टिस मेहर चंद महाजन और तेज सिंह थे। और आपको मुस्लिम लीग से अगर पूछा जाए तो कौन सदस्य थे, तो दीन मोहम्मद व मोहम्मद मुनीर, दोनों के इस तरीके से कुल 4 बंदे थे जो सदस्य थे। अब आगे देखिए, इसका उपनाम अभी मैंने बता दिया, अध्यारोपित सीमा भी कह सकते हैं, कलम लाइन भी कह सकते हैं। ये 10 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा भी हम लोग कह सकते हैं। अब कौन कौन से ज़िले राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं और पाकिस्तान के कौन से राज्य और उनके कौन कौन से ज़िले और कितने कितने ज़िले एक एक राज्य से सीमा लगाते हैं, ये आप देखिए। पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत 2 ऐसे प्रांत हैं जो पाकिस्तान के हैं, और उनके पंजाब प्रांत के 3 ज़िले और सिंध प्रांत के 6 ज़िले, कुल मिलाकर 9 ज़िले राजस्थान के साथ साझा करते हैं, जबकि राजस्थान के सिर्फ 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं रेड क्लिफ रेखा से। अब आपको ध्यान रखना है, पंजाब के बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान ये 3 ज़िले, सिंध प्रांत के गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 ज़िले सिंध प्रांत के। इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी रेखा बहावल नगर, इस तरह से इनका नाम भी बड़ा है तो आपको याद रखना है, बहावल नगर इतना बड़ा नाम, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लंबी जो है सीमा साझा करता है। उमरकोट ये सबसे कम सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का ज़िला राजस्थान के साथ।
राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला जिला जैसलमेर, सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर। इस तरीके से आपने पूरा जानकारी ले ली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, जो कुल लंबाई 4850 किलोमीटर हैं और ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुल मिलाकर 5 राज्य। सबसे लंबा या फिर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है और सबसे कम पंजाब के साथ साझा होती हैं। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर यानी 877, गुजरात के साथ जो 1022 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। इस तरीके से आपको याद रखना है। जो ये 5 जिले हैं, 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्य पूछा जाए तो वो आपका मध्य प्रदेश है, एमपी है, और सबसे छोटा जो है आपका हरियाणा है। अब हम एक एक राज्य के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। सबसे कम सीमा रखने वाला जो राज्य है पंजाब है, उसके 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले आपस में साझा करते हैं सीमा। जैसे पंजाब के 2 जिले कौन से हैं, फाजिल्का और दूसरा है आपका श्री मुक्तसर साहिब। अब इनमें से अगर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला फाजिल्का है। राजस्थान के 2 जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला श्रीगंगानगर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। हरियाणा के बात कर लेते हैं। यह राजस्थान से उत्तर पूर्व में सीमा लगाता है, 1262 किलोमीटर, और दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा हम अंतर्राज्य के बारे में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ है। 5 राज्यों में से सबसे छोटा राज्य है। दोनों के साथ साथ जो ज़िले हैं वो आपस में अपनी अपनी सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के भी 7 और राजस्थान के भी 7 ज़िले आपस में इस तरीके से सीमा साझा करते हैं। अब देखिए हरियाणा के कौन कौन से ज़िले और सर्वाधिक और न्यूनतम वाली भी बता दूंगा। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, यानी उसको नूह भी कहते हैं। तो ये 7 ज़िले, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा सिरसा लगाता है, सबसे कम फतेहाबाद लगाता है। अभी राजस्थान के देख लीजिए। राजस्थान के जो 7 ज़िले हैं उनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और आपका भरतपुर, इन 7 में से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा हनुमानगढ़ साझा करता है और सबसे कम जयपुर। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में। राजस्थान से पूर्व में सीमा साझा करता है। इसकी कुल लंबाई 877 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से और जिलों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसके भी 2 ज़िले और राजस्थान के भी 2 ज़िले आपस में सीमा साझा करते हैं। देखिए यूपी के उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा, जिसमें आगरा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर, जिसमें भरतपुर सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुल मिलाकर 10-10 जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली जो नदी है उसका नाम चंबल नदी है। इस तरीके से आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश के 10 जिले के बारे में बात कर देता हूँ। जैसे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, रतलाम, नीमच और झाबुआ। इस तरीके से 10 जिले एमपी के हुए। अब 10 जिले राजस्थान के देख लीजिए। जैसे धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन साझा करता है? मुरैना, जो कि एमपी का है। राजस्थान का आपका झालावाड़। इस तरीके से याद रखना है, जिसकी कुल लंबाई है 520 किलोमीटर। और झालावाड़ सभी जो भले वो एमपी का हो या फिर राजस्थान का हो, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला जो ज़िला है वो आपका कौन सा है? झालावाड़। आगे देखिए, सबसे कम सीमा साझा करने वाले इन मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़िलों में बात करेंगे तो झाबुआ मध्य प्रदेश का, और इधर आपका जो भीलवाड़ा आपको याद रखना है, जो कम सीमा साझा सबसे कम सीमा साझा करता है एमपी के साथ। दूसरा, 2-2
बार, मतलब एक बार छोड़ देता है, वापस थोड़ी देर बाद वापस किसी दूसरे दूसरा जिला आ जाएगा, फिर वापस वही जिला उसकी वापस सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो दो दो बार सीमा लगाने वाले दोनों के दो दो ज़िले हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एमपी का मंदसौर और रतलाम दो दो बार सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। उसी तरीके से राजस्थान के दो ज़िले कोटा और चित्तौड़गढ़ जो कि दो दो बार सीमा एमपी के साथ साझा करते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, गुजरात दक्षिण पश्चिमी से ये राजस्थान से सीमा साझा करता है और इसके भी 33 ज़िले हैं, जिस तरीके से राजस्थान के 33 ज़िले हैं। दूसरा, राजस्थान का कोई तटीय सीमा नहीं लगती, लेकिन गुजरात एक तटीय राज्य है, आपको इस तरह से याद रखना है। और गुजरात का ही बंदरगाह कांडला जो राजस्थान का नज़दीकी बंदरगाह है। राजस्थान के 6 ज़िले और गुजरात के 6 ज़िले आपस में सीमा साझा रख करते हैं। देखिए, एक और अलग सी बात बता देता हूँ। गुजरात पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ पंजाब भी सीमा साझा करता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, गुजरात पाकिस्तान और पंजाब भी पाकिस्तान की सीमा साझा करता है। जबकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही साथ आपके राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो अंतर्राज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाने वाले अगर आपको राज्य पूछे जाएं तो कितने हैं साहब? 3। कौन कौन से? गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आपको याद रखना है। गुजरात के 6 ज़िले कौन से हैं, राजस्थान के कौन से 6 ज़िले हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा लगाने वाले आपको जिले के बारे में पता होना चाहिए। कच्छ, माहीसागर, बनासकांठा, दाहोद और साबरकांठा और अरावली, ये 6 ज़िले गुजरात के हुए। इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनासकांठा लगाता है, जबकि सबसे कम सीमा कच्छ लगाता है। राजस्थान के 6 ज़िले बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, बाड़मेर और उदयपुर सिरोही, इस तरीके से ये 6 ज़िले हुए। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा उदयपुर लगाता है, जबकि सबसे कम सीमा बाड़मेर लगाता है, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है जिसकी आकृति भारत का जो नक्शा है उसके जैसी आकृति का बताया जाता है। अब आगे देखिए, एक और डिफरेंट टाइप की जानकारी। ऐसा कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय पास में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, या सबसे दूर कौन सा है? जो 4 ज़िले हम पढ़ते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और आपके श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय किसका है और सबसे दूरस्थ किसका है? तो सबसे नज़दीक की बात करेंगे तो श्रीगंगानगर, और दूरस्थम या दूरतम की बात करेंगे तो वो बीकानेर का आपका जिला मुख्यालय लगता है। अब हम एक और जानकारी डिटेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुल बाह्य सीमा कितनी है हमारी? 5920 किलोमीटर। अब इस बाह्य सीमा साझा करने वाले कुल 25 ज़िले हैं। 33 ज़िलों में से 25 ज़िले ऐसे हैं जो कोई न कोई सीमा साझा करता है, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राज्यीय हो। तो 25 ज़िले ऐसे हुए, इसका मतलब 8 ज़िले ऐसे हुए जो न तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही आपकी अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साझा करते हैं। अब एक और जानकारी, 25 में से 23 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन 21 ज़िले ऐसे भी हैं जो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। 2 ज़िले ऐसे हैं 25 में से जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। 2 ज़िले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही साझा करते हैं, जैसे कौन कौन सा? जैसलमेर और बीकानेर। ये ऐसे 2 ज़िले सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, न कि आपके अंतर्राज्यीय भी सीमा साझा करते हैं। आगे देखिए, 4 ज़िले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे 2 राज्य कौन कौन से? जैसे कि कोई भी 2 राज्य, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरीके से आपको याद रखना है। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरीके से आपका गुजरात हो गया। ऐसे कुल मिलाकर 4 ज़िले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी रखता है और आपका हरियाणा के साथ भी रखता है। भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, जैसे बांसवाड़ा की बात करेंगे तो बांसवाड़ा आपका एमपी के साथ भी सीमा साझा करता है
और गुजरात के साथ भी करता है। इस तरीके से ये सारा का सारा जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी। 8 जिले ऐसे थे जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, राजसमंद, टोंक, बूंदी, दौसा, ये ऐसे के ऐसे आपको जिस तरीके से आप लोग याद रखना चाहें रखिए, पर याद रखने चाहिए। पाली सर्वाधिक जिलों से अपनी सीमा साझा रखता है, साझा करता है, जैसे कुल मिलाकर 8। कौन कौन से? उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अलवर, अजमेर और आपका राजसमंद। इस तरीके से पाली जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। अगर आपके ऑप्शन में नहीं है 8 तो 7 वाला, 7 कौन सा है? नागौर। नागौर आपका 7 जिलों से सीमा साझा करता है। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर और अजमेर, पाली। इस तरीके से आपको याद रखना है। नागौर 7 जिलों से सीमा साझा करता है। राजस्थान की आकृति के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुज। दूसरा, टी.एच. हेंडले के अनुसार अगर राजस्थान की आकृति अगर पूछी जाए कि टी.एच. हेंडले ने कौन सी आकृति बताई, तो रोम्बस। रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, ऐसा आपको बताया है टी.एच. हेंडले ने। तो ये वीडियो आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप लोगों ने अभी पूरा पढ़ लिया। ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आपको? अपनी प्रतिक्रिया लाइक और शेयर के साथ करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए कि इससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, नमस्कार।